तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब चलिए प्लांट्स में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से कोई भी स्टिमुली पर कैसे प्लांट्स कंट्रोल करता है और उस पर कैसे कोऑर्डिनेशन दिखाता है। द प्लांट्स डोंट हैव ए नर्वस सिस्टम। पहली बात कि प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है, एंड सेंस ऑर्गन्स, और दूसरी बात कि कोई सेंस ऑर्गन्स भी नहीं है, लाइक आईज, ईयर्स और नोज इटीसी, लाइक द एनिमल्स, जो कि एनिमल्स के पास है। लेकिन प्लांट्स में ये न तो नर्वस सिस्टम है और न ही सेंस ऑर्गन्स है, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स, लेकिन फिर भी वो चीजों को महसूस कर सकते हैं। द प्लांट्स कैन सेंस थिंग्स लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर एंड टच इटीसी बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन्स इन देम। प्लांट्स जो है वो आपको स्टिमुली जो होते हैं लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर या टच, उस पर जो वो रिस्पॉन्स करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं वो ड्यू टू एक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स के एक्शन के चलते। तो द स्टिमुली लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर एंड टच इटीसी आर कॉल्ड इन्वायरमेंटल चेंजेज। और ये सब क्या कहलाते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेज कहलाते हैं। ये जो स्टिमुली हैं लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर, टच, ये क्या कहलाएंगे, इन्वायरमेंटल चेंजेज। सो वी कैन ऑल्सो से दैट द प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चेंजेज बाय यूजिंग हार्मोन्स। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स कोऑर्डिनेट करते हैं, प्लांट्स अपना व्यवहार को सामंजस्य स्थापित करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेज में जो भी अंतर आता है उसके अगेंस्ट में, बाय यूजिंग हार्मोन्स, अपने हार्मोन्स का यूज करके। द हार्मोन्स इन प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। और हार्मोन्स जो है प्लांट में वो अफेक्टेड कैसे होते हैं, बाय ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, प्लांट के ग्रोथ के द्वारा। एंड द इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ द प्लांट can result in the movement of a part of the plant like shoot, stem or root etc. और वो जो ग्रोथ होता है प्लांट में वही आपका मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट का, लाइक सूट का या रूट का। और वो जो मूवमेंट हुआ यानी ग्रोथ हुआ, ग्रोथ ही एक तरह का मूवमेंट होता है प्लांट में, और वही आपका यहां रिस्पॉन्स है प्लांट में। Animals use both nervous system and hormones for coordination of their activities। और एनिमल्स तो अपना नर्वस सिस्टम का भी यूज करता है और अपने हार्मोन्स का भी यूज करता है। प्लांट्स हैव नो नर्वस सिस्टम, सो प्लांट्स यूज ओनली हार्मोन्स फॉर कोऑर्डिनेशन। और प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, इसलिए वो कोऑर्डिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने हार्मोन्स का ही उपयोग करते हैं। एनिमल्स कैन रिस्पॉन्ड क्विकली, एनिमल्स क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी देखते हैं ना, कांटा चुभा नहीं कि हाथ हट गया, है ना, बिकॉज दे हैव ए नर्वस सिस्टम, क्योंकि इनके पास एक नर्वस सिस्टम होता है। प्लांट्स कैन नॉट रिस्पॉन्ड क्विकली बिकॉज दे हैव नो नर्वस सिस्टम। और प्लांट्स इस तरह का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है क्योंकि इनके पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है। आप प्लांट्स में जाइए और कहीं भी कांटी ठोक दीजिए, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वहां पर हार्मोन्स आएंगे, उसके बाद उस हार्मोन्स के चलते जो ग्रोथ होंगे उसके बाद वहां चेंजेस दिखाई देगा, जो बहुत स्लो प्रोसेस है। द प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली वेरी स्लोली बाय ग्रोइंग। प्लांट्स जो है वो स्टिमुली के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो बाय ग्रोइंग करते हैं, और जो बहुत स्लो प्रोसेस है। So in most of the cases the response of plant to a stimulus can't be observed immediately। इसलिए हम लोग अधिकांश केस में प्लांट्स जो रिस्पॉन्स करता है वो स्टिमुली के अगेंस्ट में, वो हम लोग इमिडिएटली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मीन्स प्लांट,
डॉर्मेंसी एंड ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। चलिए अब हम लोग दो टर्म है उसे ध्यान देते हैं। एक टर्म है डॉर्मेंसी और दूसरा टर्म है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। ये क्या है? ए रेस्टिंग इनएक्टिव कंडीशन इन विच मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट स्टॉप्स इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी वह स्टेज है किसी भी प्लांट्स के पार्ट्स में या प्लांट्स में जहां की उसमें कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, सारे मेटाबॉलिज्म रुके हुए हैं, तो वैसे स्टेट को कहते हैं क्या? डॉर्मेंसी। जैसे आपके घर में चना है ना, रखा हुआ रहता है टीन में या डिब्बे में, तो वो उसका क्या है? डॉर्मेंसी है। वो वहां इनएक्टिव कंडीशन में है, कोई भी उसमें मेटाबॉलिज्म शो नहीं हो रहा है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डॉर्मेंसी। आप ये याद रखेंगे डॉर्मेंसी का डिफिनीशन कि रेस्टिंग इनएक्टिव कंडीशन, एक रेस्टिंग कंडीशन है और इनएक्टिव कंडीशन है इन विच मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट स्टॉप्स, जिसमें मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से स्टॉप्स रहता है, इज कॉल्ड डॉर्मेंसी, जिसे हम लोग डॉर्मेंसी कहते हैं। द सीड ऑफ ए प्लांट इज इनएक्टिव और डॉर्मेंट। कोई भी प्लांट का जो सीड होता है, बीज जो होता है, वो क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं और डॉर्मेंट होते हैं। और इट हैज डॉर्मेंसी, तो हम लोग कहते हैं कि प्लांट सीड के पास क्या है? डॉर्मेंसी है। और ए सीड मस्ट हैव सर्टेन कंडीशंस लाइक वाटर, वार्मथ, एयर and hormones to break dormancy and germinate to form a seedling which then grows into a plant। और यदि उसी बीज पर, उसी सीड पर यदि आप उस सीड को पानी में डाल दीजिए, थोड़ा उसमें नमी दे दीजिए, हवा उसे मिल जाए, तो उसका हार्मोन उसमें एक्टिव हो जाता है और उस डॉर्मेंसी को क्या करता है? ब्रेक कर देता है और वह जर्मिनेट करता है सीड, और फिर वह एक वृक्ष में, प्लांट में ग्रो कर जाता है। जैसे कि आपके यहाँ चना रखा हुआ है ना, अब आप उस चने को क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं, वाटर में डाल दिए, और वो देखते हैं कि एक दिन बाद कि वो फूल गया, फिर उसे कपड़े में बांध कर रखते हैं, तो कहते हैं कि यह अंकुरित हो गया है ना। और फिर इसे जाकर अगर आप रोप दीजिए तो वह आपको वृक्ष में, एक छोटे से पौधे में चेंज हो जाएगा, है ना। यानी डॉर्मेंसी ब्रेकिंग जो हुआ वो कैसे हुआ? जब उसको हम वो सुटेबल कंडीशन दिए, वाटर, वार्मथ, एयर, तो उसका हार्मोन उसके डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है। तो अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग डॉर्मेंसी इज द बर्ड। और प्लांट में भी ठीक यही होता है कि प्लांट में डॉर्मेंसी जो होता है, वो जो ब्रेक करता है वो कहाँ होता है? बर्ड में। डॉर्मेंसी इज द बर्ड। प्लांट में डॉर्मेंसी कहाँ होता है? बर्ड में। द बर्ड इज ए यंग अनडेवलप्ड शूट। बर्ड क्या है? एक अनडेवलप्ड शूट है ऑफ ए प्लांट विच ऑन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, जहां की डॉर्मेंसी ब्रेक कर जाता है। प्लांट में जो आप देखिएगा तो बर्ड के नीचे का जो भी पोर्शन होता है वहां ग्रो नहीं होता है। बर्ड में डॉर्मेंसी क्या होते हैं? ब्रेक करते हैं और वहां से ग्रोथ शुरू होता है। कैन फॉर्म अ ब्रांच, और वो ब्रांच का फॉर्म करता है, या लीफ या फ्लावर में ग्रो करते हैं, डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन इन द प्लांट। डिपेंड करता है कि वह बर्ड प्लांट पे कहां पर है। तो डॉर्मेंसी जो ब्रेक होते हैं वो कहां होते हैं? प्लांट में, बर्ड में। द ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी ऑफ ए बर्ड ऑल्सो रिक्वायर्ड सर्टेन प्लांट हार्मोन्स। और इस ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी के लिए भी जो बर्ड में होता है, उसके लिए भी प्लांट को हार्मोन्स की आवश्यकता होती है कुछ।